क्या आप अपने करियर में सच्ची आजादी, खुशी और अर्थ चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अपने जुनून का पीछा करो ही सफलता का एकमात्र रास्ता है? रुकिए, सो गुड दे कांट इग्नोर यू में कैल न्यूपोर्ट आपको एक क्रांतिकारी रास्ता दिखाते हैं। हुनर में महारत हासिल करें, इतने अच्छे बने कि दुनिया आपको नजरअंदाज न कर सके और अपने सपनों का करियर बनाएं। इस वीडियो में हम किताब के हर अध्याय को आसान हिंदी में विस्तार से समझाएंगे ताकि आप सीख सकें कि अपने काम को अगले स्तर पर कैसे ले जाएं। छोटे छोटे कदमों से बड़े सपने पूरे करें। क्या आप तैयार हैं? नीचे कमेंट करें कि आप कौन सा हुनर सीखना चाहते हैं और चलिए शुरू करते हैं। और हां, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। जुनून का मिथक, द पैशन मिथ। कैल न्यूपोर्ट किताब की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या अपने जुनून का पीछा करो वाकई सही सलाह है? वे कहते हैं कि यह सलाह अधूरी और कभी कभी खतरनाक है। जुनून, पैशन अपने आप में करियर में सफलता या खुशी की गारंटी नहीं देता। न्यूपोर्ट का मानना है कि जुनून तब बनता है जब आप किसी काम में इतने अच्छे हो जाते हैं कि लोग आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। वे इसे करियर कैपिटल कहते हैं। आपके हुनर, अनुभव और प्रतिष्ठा का वह भंडार जो आपको अपने करियर में आजादी, नियंत्रण और अर्थ देता है। न्यूपोर्ट एक शक्तिशाली उदाहरण देते हैं, स्टीव जॉब्स। क्या आपको लगता है कि स्टीव जॉब्स हमेशा से टेक्नोलॉजी के दीवाने थे? बिल्कुल नहीं। वे तो शुरू में एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे जो ध्यान, मेडिटेशन और फिलॉसफी में रुचि रखते थे। लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी और डिजाइन में हुनर विकसित किया और धीरे धीरे उनकी रुचि और जुनून बढ़ा। जब वे एप्पल के सह संस्थापक बने तो उनका जुनून उनके हुनर के साथ विकसित हुआ। न्यूपोर्ट कहते हैं, पहले हुनर बनाएं, जुनून अपने आप आएगा। भारत में भी यही लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक छोटे शहर का लड़का जो डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, वो शुरू में शायद उत्साहित न हो, लेकिन जैसे जैसे वो सोशल मीडिया कैंपेन चलाने में माहिर होता है, उसे अपने काम से प्यार हो जाता है। यही न्यूपोर्ट का संदेश है, हुनर पहले, जुनून बाद में। सीख, जुनून की तलाश छोड़ दें। इसके बजाय ये सोचे कि आप दुनिया को क्या मूल्य दे सकते हैं। करियर कैपिटल बनाना शुरू करें, यानी अपने क्षेत्र में दुर्लभ और मूल्यवान हुनर। छोटे कदमों से शुरू करें, जैसे हर दिन 30 मिनट एक नया हुनर सीखने में लगाएं। प्रैक्टिकल टिप, अपने क्षेत्र में एक डिमांड वाला हुनर चुनें, जैसे कोडिंग, डेटा एनालिसिस या पब्लिक स्पीकिंग। एक फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, जैसे कौर्सेरा या यूट्यूब, और 30 दिन तक रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करें। क्या आपने कभी जुनून के पीछे भागकर समय बर्बाद किया? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और बताएं कि आपने इस किताब से क्या सीखा। अध्याय 1, जुनून हाइपोथेसिस खतरनाक क्यों है? Why the passion hypothesis is dangerous। इस अध्याय में न्यूपोर्ट जुनून हाइपोथेसिस को तोड़ते हैं। यह हाइपोथेसिस कहता है कि आपको पहले अपना जुनून ढूंढना चाहिए और फिर उसी के आधार पर करियर बनाना चाहिए। न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह सलाह कई लोगों को भटकाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने जुनून को साफ साफ नहीं जानते और इसे ढूंढने की कोशिश में वे बार बार नौकरी बदलते रहते हैं या असंतुष्ट रहते हैं। वे मनोवैज्ञानिक एमी रेट्सनिवस्की के रिसर्च का हवाला देते हैं, जो कहती है कि नौकरी में खुशी का संबंध जुनून से कम और आजादी, ऑटोनॉमी, निपुणता, कॉम्पिटेंस और संबंधों, रिलेटेडनेस से ज्यादा है। रेट्सनिवस्की का जॉब क्राफ्टिंग कॉन्सेप्ट बताता है कि लोग अपने काम को अपने तरीके से ढालकर उसे और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कॉल सेंटर कर्मचारी ने अपने ग्राहकों से व्यक्तिगत संबंध बनाकर अपनी नौकरी को और संतोषजनक बनाया। न्यूपोर्ट एक कहानी शेयर करते हैं। थॉमस, एक युवा जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहता था। उसने जुनून के पीछे भागकर मठ में समय बिताया, लेकिन जल्दी ही उसे लगा कि यह रास्ता उसके लिए नहीं है। थॉमस ने हार नहीं मानी। उसने प्रोग्रामिंग सीखी, इसमें महारत हासिल की और एक ऐसी नौकरी पाई जो उसे आजादी और खुशी देती थी। भारत में भी ऐसा होता है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसे कोडिंग में रुचि मिली और आज वो एक सफल सॉफ्टवेयर डेवलपर है। जुनून हाइपोथेसिस आपको भटका सकता है, क्योंकि जुनून अक्सर अनिश्चित होता है। खुशी, आजादी,
निपुणता और रिश्तों से आती है, न कि केवल जुनून से। अपने काम को क्राफ्ट करें, छोटे बदलाव करें जो इसे और अर्थपूर्ण बनाएं। प्रैक्टिकल टिप, अपनी नौकरी में एक छोटा बदलाव करें। उदाहरण के लिए, अगर आप टीचर हैं तो अपनी क्लास में एक नया गेम या एक्टिविटी आजमाएं। अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने काम को और क्रिएटिव बनाने का तरीका ढूंढें। 30 दिन तक हर हफ्ते एक बदलाव करें और नोट करें कि यह आपको कैसा लगता है। आपकी नौकरी में आपको सबसे ज्यादा क्या खुशी देता है? आजादी, हुनर या रिश्ते? नीचे कमेंट करें और हमें अपनी कहानी बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम और प्रेरणादायक कंटेंट लाएं। अध्याय 2, करियर कैपिटल का निर्माण, बिल्डिंग करियर कैपिटल। इस अध्याय में न्यूपोर्ट करियर कैपिटल की अवधारणा को गहराई से समझाते हैं। करियर कैपिटल वो मूल्यवान हुनर, अनुभव और प्रतिष्ठा है जो आप अपने क्षेत्र में बनाते हैं। यह आपको बेहतर अवसर, ज्यादा वेतन और काम में आजादी देता है। लेकिन इसे बनाने के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए, यानी ऐसा अभ्यास जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए और लगातार बेहतर बनाए। न्यूपोर्ट मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन के रिसर्च का जिक्र करते हैं, जो कहते हैं कि विशेषज्ञ जैसे वायलिन वादक, शतरंज खिलाड़ी डेलिब्रेट प्रैक्टिस से ही महान बनते हैं। एरिक्सन का 10,000 घंटे का नियम बताता है कि किसी भी क्षेत्र में महारत के लिए लंबा, केंद्रित अभ्यास जरूरी है। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह सिर्फ समय की बात नहीं, आपको मुश्किल, लक्षित अभ्यास करना होगा। वे एक प्रोग्रामर की कहानी शेयर करते हैं जिसने रूबी ऑन रेल्स, एक दुर्लभ कोडिंग भाषा में महारत हासिल की। इस हुनर ने उसे इतना मूल्यवान बनाया कि कंपनियां उसे ऊंचे वेतन और लचीले काम के लिए बुलाने लगी। एक और उदाहरण है जॉर्डन टाइस, एक ब्लूग्रास गिटारिस्ट। जॉर्डन ने सालों तक डेलिब्रेट प्रैक्टिस की, हर दिन नई तकनीक सीखी, मुश्किल गाने बजाए और अपने स्टाइल को यूनिक बनाया। आज वे संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम है। भारत में भी यही लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक टेलर ने मॉडर्न डिजाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग सीखकर अपनी छोटी दुकान को एक ब्रांड में बदला। उसने हर दिन अपने सिलाई के हुनर को बेहतर किया और इंस्टाग्राम पर अपने डिजाइनों को शेयर किया, जिससे उसका बिजनेस बढ़ा। करियर कैपिटल आपके हुनर, अनुभव और नेटवर्क का मिश्रण है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस करें, ऐसे काम करें जो आपको चुनौती दें और आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएं। अपने क्षेत्र में दुर्लभ और मूल्यवान, रेयर एंड वैल्यूएबल बने। प्रैक्टिकल टिप, अपने क्षेत्र में एक दुर्लभ हुनर चुनें, जैसे एडवांस एक्सेल, ग्राफिक डिजाइन या पब्लिक स्पीकिंग। 90 दिन का प्लान बनाएं, हर हफ्ते 5 घंटे उस पर काम करें, फीडबैक लें और अपने प्रोग्रेस को एक डायरी में ट्रैक करें। उदाहरण के लिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो हर हफ्ते एक नया कैंपेन बनाएं। आप अपने करियर में कौन सा दुर्लभ और मूल्यवान हुनर बनाना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और हमें अपनी योजना बताएं। और अगर आपको ये सीख पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 3, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट अपनाएं। एडॉप्ट द क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। न्यूपोर्ट इस अध्याय में 2 माइंडसेट की तुलना करते हैं, पैशन माइंडसेट और क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। पैशन माइंडसेट में आप सोचते हैं, मुझे क्या चाहिए, जबकि क्राफ्ट्समैन माइंडसेट में आप पूछते हैं, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट आपको अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करने और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। वे स्टीव मार्टिन, एक मशहूर कॉमेडियन, का उदाहरण देते हैं। स्टीव ने कहा था, इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। स्टीव ने सालों तक अपनी कॉमेडी को बेहतर किया, नए जोक्स आजमाए, दर्शकों के रिएक्शन देखे और अपने स्टाइल को यूनिक बनाया। उनकी मेहनत ने उन्हें सुपरस्टार बनाया। न्यूपोर्ट एक और कहानी शेयर करते हैं। एलेक्स बर्जर, एक टीवी राइटर। एलेक्स ने स्क्रिप्ट राइटिंग में सालों तक मेहनत की, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए और फीडबैक से सीखा। आज वो हॉलीवुड में बड़ा नाम है। एक और उदाहरण है एल मेरिक, एक सर्फबोर्ड मेकर। एल ने अपने सर्फबोर्ड डिजाइनों को हर दिन बेहतर किया, ग्राहकों से फीडबैक लिया और सर्फिंग की दुनिया में एक यूनिक नीश बनाया। आज उनके सर्फबोर्ड्स दुनिया भर में मशहूर है। भारत में एक बेकर ने यही किया। उसने ट्रेडिशनल मिठाइयों को मॉडर्न ट्विस्ट दिया
और इंस्टाग्राम पर अपने केक शेयर किए, जिससे उसकी बेकरी मशहूर हो गई। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट आपको काम की क्वालिटी पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। अपने अहंकार, ईगो को किनारे रखें और लगातार सीखें। छोटे छोटे सुधार आपके करियर को बड़ा बनाते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपने काम में हर दिन एक छोटा सुधार करें। उदाहरण के लिए, अगर आप मार्केटिंग में हैं तो एक नया विज्ञापन फॉर्मेट आजमाएं। अगर आप टीचर हैं तो एक नई टीचिंग मेथड ट्राई करें। अपने बॉस, क्लाइंट या स्टूडेंट से फीडबैक लें और उसे लागू करें। आप अपने काम में क्राफ्ट्समैन माइंडसेट कैसे अपनाएंगे? नीचे कमेंट करें और हमें अपनी योजना बताएं। और हां, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अध्याय 4, नियंत्रण की शक्ति, द पावर ऑफ कंट्रोल। न्यूपोर्ट इस अध्याय में बताते हैं कि करियर कैपिटल का सबसे बड़ा फायदा है नियंत्रण, कंट्रोल, यानी अपने काम और जिंदगी पर ज्यादा आजादी। नियंत्रण का मतलब है कि आप ये चुन सकें कि क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। लेकिन सावधान, नियंत्रण लेने से पहले आपके पास पर्याप्त करियर कैपिटल होना चाहिए। अगर आप बिना हुनर के आजादी मांगते हैं तो आप असफल हो सकते हैं। न्यूपोर्ट 2 नियंत्रण के जाल, कंट्रोल ट्रैप्स की बात करते हैं। पहला जाल, बिना करियर कैपिटल के आजादी मांगना। उदाहरण के लिए, अगर आप नई नौकरी में तुरंत रिमोट वर्क मांगते हैं तो आपका बॉस मना कर सकता है क्योंकि आपने अभी मूल्य साबित नहीं किया। दूसरा जाल, जब आपके पास करियर कैपिटल हो तो लोग आपको रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपका बॉस आपको प्रमोशन देना चाहे ताकि आप उनकी शर्तों पर रहें, लेकिन ये आपकी आजादी छीन सकता है। वे लॉ ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात भी करते हैं, यानी ये सुनिश्चित करें कि आपका काम आर्थिक रूप से टिकाऊ हो। उदाहरण के लिए, एक फ्रीलांसर ने ग्राफिक डिजाइन में महारत हासिल की और पहले चेक किया कि क्या लोग उसके काम के लिए पैसे देने को तैयार हैं। फिर उसने अपनी शर्तों पर काम शुरू किया। न्यूपोर्ट एक कहानी शेयर करते हैं। लिसा फ्यूअर एक योगा इंस्ट्रक्टर। लिसा ने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपना योगा स्टूडियो खोला, लेकिन उसने पहले योग और बिजनेस मैनेजमेंट में हुनर बनाए, जिससे उसे आत्मविश्वास और क्लाइंट बेस मिला। एक और उदाहरण है लुलु यंग, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसने अपने प्रोग्रामिंग हुनर का इस्तेमाल करके रिमोट वर्क और फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट्स हासिल किए। भारत में एक फ्रीलांस राइटर ने कंटेंट राइटिंग में महारत हासिल की और क्लाइंट्स ढूंढे, फिर अपनी शर्तों पर काम शुरू किया, जैसे घर से काम करना। नियंत्रण, जैसे काम के घंटे, प्रोजेक्ट चुनना, करियर में खुशी लाता है। पहले करियर कैपिटल बनाएं ताकि आपकी मांग को लोग गंभीरता से लें। लॉ ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करें। क्या लोग आपके काम के लिए पैसे देंगे? 2 नियंत्रण के जाल से बचें, बिना तैयारी के आजादी मांगना और दूसरों की शर्तों पर फंसना। प्रैक्टिकल टिप, अपने बॉस से एक छोटी आजादी मांगे, जैसे हफ्ते में एक दिन घर से काम करना, लेकिन पहले अपने काम में इतना अच्छा प्रदर्शन करें कि वे मना न कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप मार्केटर हैं तो एक शानदार कैंपेन बनाएं, फिर रिमोट वर्क की मांग करें। अपने हुनर की मार्केट वैल्यू चेक करें, जैसे अपवर्क पर रेट्स देखें। आपके करियर में नियंत्रण का मतलब क्या है? क्या आप ज्यादा आजादी चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। और अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 5, मिशन की खोज, द क्वेस्ट फॉर मिशन। न्यूपोर्ट कहते हैं कि एक बड़ा प्रेरणादायक मिशन आपके करियर को अर्थ और उत्साह देता है, लेकिन मिशन ढूंढने के लिए आपको अपने क्षेत्र में कटिंग एज पर काम करना होगा, यानी वहां जहां नई संभावनाएं हैं। वे स्टीवन जॉनसन के एडजेसेंट पॉसिबल कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं, जो कहता है कि बड़ी खोजें आपके मौजूदा ज्ञान के ठीक अगले कदम से आती है। वे पार्डिस सबेती, एक बायोलॉजिस्ट, की कहानी शेयर करते हैं। पार्डिस ने जेनेटिक्स के एक छोटे से क्षेत्र में काम शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे प्रयोग किए, जैसे नई रिसर्च मेथड्स आजमाना, और धीरे धीरे कैंसर रिसर्च में एक बड़ा मिशन ढूंढ लिया। एक और उदाहरण है रयान वॉयलेंट, एक किसान। रयान ने अपने खेती के अनुभव और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक यूनिक ब्रांड बनाया। उन्होंने छोटे प्रयोग किए, जैसे नई फसलों को टेस्ट करना, और आज उनका फार्म एक मिशन बन गया। भारत में एक यूट्यूबर ने अपने कुकिंग चैनल को एक मिशन में बदला।
उसने ट्रेडिशनल इंडियन रेसिपी को मॉडर्न ट्विस्ट दिया और छोटे छोटे वीडियोज बनाए। आज उसका चैनल लाखों लोगों को प्रेरित करता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि छोटे प्रयोग, लिटिल बेट्स करें, जैसे साइड प्रोजेक्ट्स, ताकि आप अपने मिशन को खोज सकें। मिशन आपके करियर को उद्देश्य और उत्साह देता है। अपने क्षेत्र में कटिंग एज पर काम करें, नई संभावनाओं को तलाशें। छोटे प्रयोग, लिटिल बेट्स करें, जैसे एक ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या साइड प्रोजेक्ट। प्रैक्टिकल टिप, अपने क्षेत्र में एक नई ट्रेंड या टेक्नोलॉजी जैसे एआई, सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ें। अगले 30 दिन में एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करें, जैसे एक आर्टिकल लिखना, एक वीडियो बनाना या एक नया प्रोडक्ट टेस्ट करना। अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करें। आपके करियर का मिशन क्या हो सकता है? आप कौन सा छोटा प्रयोग शुरू करना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और हमें अपने सपनों के बारे में बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अध्याय 6, छोटा सोचें, बड़ा करें। थिंक स्मॉल, एक्ट बिग। इस अध्याय में न्यूपोर्ट सिखाते हैं कि बड़े मिशन को हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। वे कहते हैं कि आपको अपने क्षेत्र में एक नीश ढूंढना चाहिए, जहां आप यूनिक और मूल्यवान हो। इसके लिए लिटिल बेट्स, स्मॉल बेट्स करें, छोटे कम जोखिम वाले प्रयोग जो आपको बड़े मिशन की ओर ले जाएं। वे एक मार्केटर की कहानी शेयर करते हैं, जिसने डेटा एनालिसिस और स्टोरी टेलिंग को मिलाकर एक यूनिक नीश बनाया। उसने छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे एक ब्लॉग जहां उसने अपने आइडियाज शेयर किए, और धीरे धीरे एक बड़ा ब्रांड बनाया। एक और उदाहरण है डेरेक सिवर्स, एक उद्यमी जिसने सीडी बेबी नाम का म्यूजिक प्लेटफॉर्म बनाया। डेरेक ने छोटे कदमों से शुरू किया। पहले अपने बैंड के लिए सीडी बेची, फिर दूसरों के लिए, और आखिरकार एक बड़ा बिजनेस बनाया। भारत में एक छोटे शहर की लड़की ने अपने हस्तशिल्प को इंस्टाग्राम पर शेयर करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे प्रयोग किए, जैसे नए डिजाइनों को टेस्ट करना, और आज उसका ऑनलाइन स्टोर हजारों ग्राहकों तक पहुंचता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि लिटिल बेट्स आपको अपने मिशन को टेस्ट करने और उसे बढ़ाने का मौका देते हैं। बड़े मिशन छोटे कदमों से शुरू होते हैं। अपने क्षेत्र में एक यूनिक नीश ढूंढें, जहां आप सबसे अच्छे हों। लिटिल बेट्स करें, छोटे प्रोजेक्ट्स जो कम जोखिम वाले हो लेकिन बड़े परिणाम दे सके। प्रैक्टिकल टिप, अगले 60 दिन में एक लिटिल बेट शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप टीचर हैं तो एक ऑनलाइन कोर्स बनाएं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एक नया प्रोडक्ट टेस्ट करें। हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस को चेक करें और फीडबैक लें। आप अपने क्षेत्र में कौन सा लिटिल बेट शुरू करना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और हमें अपनी योजना बताएं। और अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे लाइक करें। अध्याय 7, अपने मिशन को फैलाएं, स्प्रेडिंग योर मिशन। अंतिम अध्याय में न्यूपोर्ट बताते हैं कि एक बार जब आपका मिशन तैयार हो तो उसे दुनिया तक पहुंचाएं। इसके लिए आपको अपने करियर कैपिटल का इस्तेमाल करके नेटवर्क बनाना होगा और अपने काम को मार्केट करना होगा। वे सलाह देते हैं कि अपने मिशन को साफ, आकर्षक और प्रेरणादायक तरीके से पेश करें। वे एक अकादमिक रिसर्चर की कहानी शेयर करते हैं, जिसने अपने काम को ब्लॉग और कॉन्फ्रेंसेज के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। उसने अपने रिसर्च को आसान भाषा में समझाया, जिससे उसे बड़े अवसर मिले, जैसे फंडिंग और पार्टनरशिप। एक और उदाहरण है रयान वॉयलेंट, जिन्होंने अपने ऑर्गेनिक फार्म को सोशल मीडिया और लोकल इवेंट्स के जरिए मशहूर किया। भारत में एक डिजिटल मार्केटर ने अपने ब्लॉग के जरिए छोटे बिजनेस ओनर्स को सिखाया कि इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग कैसे करें। उसने अपने मिशन को लिंक्डइन और यूट्यूब पर शेयर किया और आज वो एक जाना माना नाम है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि अपने काम को शेयर करने से डरे नहीं, आत्मविश्वास के साथ उसे दुनिया के सामने लाएं। अपने मिशन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग और नेटवर्किंग जरूरी है। अपने काम को साफ और प्रेरणादायक तरीके से पेश करें। छोटे छोटे कदमों से अपनी पहुंच बढ़ाएं, जैसे सोशल मीडिया, ब्लॉग या स्पीच। प्रैक्टिकल टिप, अपने काम को शेयर करने के लिए एक मीडियम चुनें, जैसे लिंक्डइन, यूट्यूब या इंस्टाग्राम। हर हफ्ते एक पोस्ट डालें जिसमें आप अपने हुनर या मिशन को हाईलाइट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप फोटोग्राफर हैं
तो हर हफ्ते एक नई फोटो शेयर करें और उसकी कहानी बताएं। आप अपने काम को दुनिया तक कैसे पहुंचाएंगे? नीचे कमेंट करें और हमें अपनी रणनीति बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग प्रेरित हों। इतना अच्छा बने कि आपको नजरअंदाज न किया जाए। बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। न्यूपोर्ट किताब को एक प्रेरणादायक संदेश के साथ खत्म करते हैं। अपने करियर को जुनून के पीछे भागने की बजाय हुनर और मूल्य पर बनाएं। वे कहते हैं कि जब आप इतना अच्छा काम करते हैं कि लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो आप अपने सपनों का करियर बना सकते हैं। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह आपको आजादी, नियंत्रण और अर्थ देता है। वे फिर से स्टीव मार्टिन के उद्धरण को दोहराते हैं, इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। न्यूपोर्ट अपनी कहानी भी शेयर करते हैं। वे एक प्रोफेसर और राइटर हैं जिन्होंने डेलिब्रेट प्रैक्टिस और क्राफ्ट्समैन माइंडसेट से अपने करियर को बनाया। भारत में एक छोटे शहर का लड़का जो ट्यूशन पढ़ाता था, उसने ऑनलाइन कोर्स बनाए और आज हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। यही न्यूपोर्ट का संदेश है, छोटे कदमों से शुरू करें और बड़ा बने। करियर कैपिटल, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट और मिशन आपके करियर को परिभाषित करते हैं। धैर्य और मेहनत से आप अपने सपनों का काम बना सकते हैं। आज से शुरू करें, छोटा ही सही, लेकिन एक कदम जरूर उठाएं। प्रैक्टिकल टिप, आज ही एक हुनर चुनें और उस पर काम शुरू करें। एक 90 दिन का प्लान बनाएं। हर दिन 1 घंटा डेलिब्रेट प्रैक्टिस करें, फीडबैक लें और अपने प्रोग्रेस को एक डायरी में लिखें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो हर हफ्ते एक छोटा प्रोग्राम बनाएं। अगर आपको यह सारांश प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें कि आप इस किताब से क्या सीख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के सारांश सुन सकें। चलिए आज से अपने करियर को अगले स्तर पर ले जाएं। इतना अच्छा बने कि दुनिया आपको नजरअंदाज न कर सके।